हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में एक बंगाली सीरीज गोबीर झोलेर मार्च सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि 4 स्कूल फ्रेंड्स चंद्रिका, दीति, आरतिका और विशाखा चारों मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चंद्रिका का हस्बैंड तीर्थ उसे डिवोर्स देना चाहता है। लेकिन ये सुनकर वो तीनों चंद्रिका को ही बातें सुनाने लगते हैं, जिसके बाद चंद्रिका उनके साथ शर्त लगाती है कि उनके हस्बैंड भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। इसलिए वो उन तीनों से कहती है कि वो तीनों एक दूसरे के हस्बैंड को सेड्यूस करें। लेकिन ये रूल था कि कोई भी एक दूसरे के हस्बैंड को टच नहीं करेगा। लेकिन ये तीनों ही वो रूल ब्रेक कर देते हैं। अब इनका ये गेम चल रहा था और कुछ टाइम बाद ही चंद्रिका का मर्डर हो जाता है। वो बिल्डिंग से नीचे गिरी थी और पुलिस को चंद्रिका के हस्बैंड के साथ साथ इन 6 लोगों पर भी शक था। पुलिस को चंद्रिका के घर में इन तीनों के हस्बैंड के सिगरेट्स मिले थे, जिससे उनका इनके ऊपर शक बढ़ जाता है और उन्हें पुलिस से बचाने के लिए ये तीनों पुलिस से झूठ बोलती है कि जिस रात चंद्रिका का मर्डर हुआ था ये अपने फ्रेंड के पति के साथ थी। ये सुनने के बाद पुलिस वाला भी काफी शॉक था कि ये किस टाइप की लेडीज है जो अपने हस्बैंड के सामने बोल रही थी कि वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ थी। और यही से सीजन 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम दीदी के हस्बैंड सुमित को देखते हैं, जो काफी टेंशन में था और यही सोच रहा था कि अगर ये सब ना होता तो ही अच्छा होता। जिसके बाद सुमित बताने लगता है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले विशाखा, चंद्रिका, आरतिका और दीदी चारों गोवा जाना चाहते थे। वो अपने पतियों से परमिशन लेकर गोवा के लिए निकलते हैं, जिसके बाद इनके हस्बैंड भी अपना फ्रीडम एंजॉय करने के लिए एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर सुमित काफी टेंशन में था क्योंकि उसे दीदी की चिंता हो रही थी। जिस पर अनिर्बन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, दीदी वहाँ पर ठीक होगी और वो किसी के साथ रोमांस नहीं करेगी। जो सुनने पर सुमित कहता है कि उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है कि वो उसके अलावा किसी और के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। जिस पर अनिर्बन और ध्रुव का भी यही कहना था कि उन्हें भी अपने वाइफ पर पूरा यकीन है। अब ये सुनने के बाद तीर्थ हंसने लगता है क्योंकि उसका और विशाखा का अफेयर चल रहा था। तीर्थ इन तीनों से कहता है कि अगर इन तीनों की वाइफ को मौका मिलेगा तो वो भी इन्हें चीट जरूर करेगी। जिसके ऊपर इनका कहना था कि उनकी वाइफ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो तीर्थ उन्हें कहता है कि वो इन तीनों के साथ शर्त लगाने के लिए तैयार है कि अगर इनकी वाइफ को मौका मिला तो वो जरूर अपने हस्बैंड को चीट करेगी। लेकिन ये तीनों इसके लिए तैयार नहीं थे। तीर्थ कहता है कि अगर वो जीता तो ये लोग जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा, और अगर वो जीता तो उन तीनों को भी यही करना होगा जो तीर्थ कहेगा। अब ये सुनने के बाद वो तीनों इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद तीर्थ उन्हें कहता है कि वो एक अच्छा सा प्लान बनाएगा और फिर उन्हें इसके बारे में बताएगा। अब तीर्थ को यह शर्त हर हाल में जीतनी थी, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ चंद्रिमा प्रेग्नेंट है तो वो चंद्रिमा से कहता है कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है और ना ही उसे ये बच्चा चाहिए। तीर्थ उसे बताता है कि उसका वृंदा नाम की लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए वो चंद्रिमा से कहता है कि वो जल्दी उसे डिवोर्स देगा। ये सुनने के बाद चंद्रिमा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। जिस पर तीर्थ उसे कहता है कि अगर चंद्रिमा ने उसकी एक बात मानी तो वो उसे डिवोर्स नहीं देगा और बच्चे को भी अपना लेगा। वो चंद्रिमा से कहता है कि उसे अपने दोस्तों की टेस्ट लेनी होगी। तीर्थ चंद्रिमा से कहता है कि चंद्रिमा को अपने दोस्तों को बताना होगा कि तीर्थ उसे डिवोर्स देना चाहता है, और जैसे ही चंद्रिमा ये कहेगी अगर उसकी फ्रेंड सच्ची होगी तो वो चंद्रिमा का दुख समझेगी। लेकिन अगर वो उसके बारे में गॉसिप करने लगी तो चंद्रिमा को समझ जाना चाहिए कि उसकी फ्रेंड्स उतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद चंद्रिमा को अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगानी होगी कि अगर वो इतनी खूबसूरत है तो किसी और मर्द को पटाकर दिखाए। अब चंद्रिमा इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो कैफे में जाकर अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देने वाला है। अब ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड्स उसे ही कहने लगती है कि चंद्रिमा को अपने वेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, अगर वो अच्छी दिखती तो उसका हस्बैंड बाहर अफेयर ही नहीं करता। ये सुनने के बाद चंद्रिमा को काफी बुरा लगता है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वाइफ कैसी भी हो, अगर हस्बैंड को चांस मिले तो वो अपनी वाइफ को चीट करता ही है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाती है कि वो एक दूसरे के हस्बैंड को सेड्यूस करेगी, और अगर इनके खूबसूरत होते हुए भी अगर इनके हस्बैंड दूसरे की पत्नी की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इन तीनों को भी समझ जाना चाहिए कि ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है। जिसके बाद ये तीनों ही इस गेम के लिए मान जाती हैं। एक्चुअली चंद्रिका ने वो शर्त नहीं लगाई थी जो तीर्थ ने कही थी, उसने ये गेम ही बदल दिया था। तो वही तीर्थ अनिर्बन, ध्रुव और सुमित को कॉल करके बता देता है कि उसने चंद्रिमा को ऐसी शर्त लगाने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद
ये तीनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ ऐसे किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्हें लगता है कि जैसे इनकी वाइफ घर आएगी उन्हें इसके बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन जैसा इन तीनों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तीनों ही अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती। तो वही चंद्रिमा को तीर्थ का कॉल आता है और वो उसे शर्त के बारे में पूछने लगता है, जिस पर चंद्रिमा कहती है कि उसने पूरी शर्त ही बदल दी है। साथ ही वो तीर्थ से कहती है कि वो उसका प्यादा बनकर नहीं रहेगी। वो तीर्थ से कहती है कि वो खुद ही उसे डिवोर्स देगी और उनके बच्चे को भी अबॉर्ट करेगी। अब ये सुनने के बाद तीर्थ काफी शॉक था क्योंकि वो तो बस चंद्रिमा को डरा रहा था, लेकिन अब चंद्रिमा उसकी बातों में नहीं आ रही थी। अब ये सब सुनने के बाद तीर्थ काफी टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करेगा। वो इन तीनों को इन्फॉर्म कर देता है कि चंद्रिमा ने अपने दोस्तों से एक दूसरी शर्त के बारे में बात की है, लेकिन वो शर्त क्या है ये तीर्थ को भी नहीं पता था। जिसके बाद चंद्रिमा काफी ड्रिंक कर चुकी थी और उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है, जहाँ पर एक सुरेश नाम का वेटर चंद्रिमा की हेल्प करता है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब सुरेश चंद्रिमा को अपने घर लेकर जाता है क्योंकि चंद्रिमा खुद के घर जाना नहीं चाहती थी, जहाँ पर सुरेश चंद्रिमा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था और ये देखकर चंद्रिमा काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो वही विशाखा, आरतिका और दीदी यही सोच रहे थे कि उन्हें अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ ये सब करना चाहिए या नहीं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड बाहर थे। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब ये भी गेम स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वो एक दूसरे के हस्बैंड को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इन चारों ने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के हस्बैंड को टच नहीं करेंगे। लेकिन पहली मीटिंग में ही ये वो रूल ब्रेक कर देते हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ता है तो कोई किसी के गले लगता है। इस तरह से इन तीनों ने वो रूल ब्रेक कर दिया था। अब इसके बाद इन तीनों के हस्बैंड फिर से मिलते हैं और अपनी वाइफ्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि इन्होंने जैसा सोचा था ऐसा उनकी वाइफ्स ने बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा इनकी वाइफ्स ने अपनी फ्रेंड के पति के सामने अपने हस्बैंड की बुराई की थी ताकि इन्हें सिंपैथी मिल सके और इनके फ्रेंड के हस्बैंड इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब इन तीनों के पति फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और इनकी वाइफ्स एक दूसरे के साथ क्या क्या करती है वो सब कुछ एक दूसरे को बताएंगे और देखेंगे कि वो तीनों आखिर किस हद तक जाती है। तो वही सुरेश नाम का जो वेटर चंद्रिमा को अपने घर लेकर गया था, वो चंद्रिमा के सोने के बाद तीर्थ के पास आता है और उसे बताता है कि चंद्रिमा उसके घर में है और इस घर में नहीं आना चाहती। जिसके बाद तीर्थ उसे पैसे देता है और उसे कहता है कि वो चंद्रिमा के साथ दोस्ती करे और चंद्रिमा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ कौन सी शर्त लगाई है और वो आगे क्या करना चाहती है इस सब के बारे में उसे बताए। जिसके बाद तीर्थ सुरेश को अक्सर पैसे दिया करता था, जिसके बदले वो चंद्रिमा की सारी इंफॉर्मेशन तीर्थ को दिया करता था। तो वही हम देखते हैं कि अनिर्बन, ध्रुव और सुमित भले ही नाटक कर रहे थे लेकिन अपनी वाइफ की फ्रेंड की तरफ वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन विशाखा, आरतिका और दीदी को ऐसा ही लग रहा था कि इन तीनों के हस्बैंड को इनके गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसलिए ये तीनों अपनी फ्लर्टिंग चालू रखती है। लेकिन एक दिन चंद्रिमा का मर्डर हो जाता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी शॉक थे। साथ ही कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चंद्रिमा को मारा किसने होगा। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि चंद्रिमा की मौत से पहले उसने अनिर्बन, सुमित और ध्रुव को मिलने के लिए बुलाया था। साथ ही चंद्रिमा के घर में सिगरेट्स मिली थी जिसका सलाइवा टेस्ट करने पर वो इन तीनों के साथ मैच कर रही थी, इसलिए पुलिस को इन तीनों पर ही शक था। लेकिन इनकी वाइफ झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ थी और इन तीनों को बचा लेती है। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि चंद्रिमा की मौत ऊपर से गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया था। और ठीक वैसे ही सुरेश की भी मौत हो जाती है, यानी कि किसी ने उसे भी मार दिया था। अब पुलिस वाले ये दो मर्डर देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन दोनों को मारा किसने होगा। तो वही दीदी, विशाखा और आरतिका भी यही सोच रहे थे कि ये मर्डर कर कौन सकता है। लेकिन अगले ही दिन इन्हें पता चलता है कि दीदी की भी वैसी ही मौत हो गई थी, जो देखकर विशाखा और आरतिका दोनों ही काफी डर जाते हैं, क्योंकि दीदी और चंद्रिमा की मौत के बाद अब शायद इनका नंबर भी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी क्योंकि विशाखा का हस्बैंड ध्रुव अब आरतिका को पसंद करने लगा था। तो वही आरतिका का हस्बैंड अनिर्बन दीदी की मौत से काफी दुखी था क्योंकि वो भी दीदी को पसंद करने लगा था। साथ ही हम सुमित को देखते हैं जो विशाखा को पसंद करता है और इसी वजह से आरतिका और विशाखा काफी जेलस फील कर रही थी कि इनका हस्बैंड किसी और को पसंद करने लगा है। तो वही जब पुलिस वालों को पता चलता है कि दीदी की मौत भी वैसे ही हुई थी, तो वो सुमित, अनिर्बन और ध्रुव को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने से पहले अनिर्बन आरतिका को विशाखा के घर में छोड़ता है ताकि वो और ध्रुव साथ में जा सके।
जिसके बाद अनिर्बन, ध्रुव और सुमित तीनों ही पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस वाला उनसे पूछताछ करने लगता है। तो वही दीदी की मौत के बाद विशाखा और आरतिका दोनों ही काफी सदमे में थे। उन्हें डर था कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। जिस पर विशाखा कहती है कि वो मरने से पहले कम से कम ये जानना चाहती है कि आखिर उन सबको मार कौन रहा है। अब आरतिका भी इस बात से एग्री करती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर तीर्थ से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि तीर्थ ने चंद्रिका और बाकी सबको मारा होगा। इसलिए वो तीनों जाकर तीर्थ से मिलती है और उससे पूछने लगती है कि जब चंद्रिमा की मौत हुई थी तो वो कहाँ था। जिस पर तीर्थ का कहना था कि वो बाहर गया था और वो रात को वापस लौटा था। तभी वहाँ पर तीर्थ की सेक्रेटरी वृंदा आती है, जिसे देखकर विशाखा काफी जेलस होती है, क्योंकि तीर्थ का वृंदा के साथ भी अफेयर चल रहा था और उसने विशाखा से झूठ बोला था कि वृंदा बहुत ही सिंपल सी और बोरिंग लड़की है। अब विशाखा वहाँ से गुस्से से चली जाती है, जिसके बाद तीर्थ भी काफी डर गया था कि विशाखा अब उसके बारे में क्या सोचेगी। तो वही पुलिस की पूछताछ के बाद सुमित, अनिर्बन और ध्रुव भी घर आते हैं। साथ ही वो लोग वहाँ पर तीर्थ को भी बुलाते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अब सबके सामने सब कुछ क्लियर हो। अब यहाँ पर आरतिका और विशाखा को पता चलता है कि उनके हस्बैंड को पहले से उनके गेम के बारे में पता था, जो सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थी और अपने हस्बैंड से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तो वही आरतिका सबको बता देती है कि विशाखा और तीर्थ का अफेयर है, जो सुनने के बाद ध्रुव काफी गुस्सा हो जाता है और विशाखा को थप्पड़ मारता है। ध्रुव ने कभी नहीं सोचा था कि विशाखा उसे इतना बड़ा धोखा देगी। तो वही विशाखा आरतिका के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी, जिसके बाद आरतिका अपने हस्बैंड के साथ घर पर आती है, लेकिन उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। जिसके बाद हम ध्रुव को देखते हैं, जो यही सोच रहा था कि दीदी की मौत हो गई, चंद्रिमा की मौत हो गई, लेकिन विशाखा की मौत क्यों नहीं हुई। एक्चुअली वो विशाखा पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि यही सोच रहा था कि उसकी भी मौत हो जाए। तभी विशाखा आरतिका को कॉल करती है और उससे पूछने लगती है कि उसे क्या लगता है कि आखिर ये मर्डर कर कौन रहा होगा। जिस पर आरतिका कहती है कि उसे भी यही डर है कि आखिर अगला नंबर किसका होगा, उसका या आरतिका का। लेकिन तभी अनिर्बन की मौत हो जाती है और उसकी मौत भी नाक और मुंह से खून निकलकर हो गई थी, जो देखकर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि किसी लेडीज की मौत होगी, लेकिन अनिर्बन की मौत से आरतिका पूरी तरह से हिल गई थी। जिसके बाद आरतिका पुलिस वालों को डांटने लगती है कि वो जल्दी से किलर का पता लगाए। आरतिका रोते हुए विशाखा से कहती है कि वो अपने पति को नहीं बचा पाई, लेकिन कम से कम वो ध्रुव को बचा ले। अब यह सुनने के बाद विशाखा उसे शांत करवाती है, लेकिन हम आरतिका के भाभी को देखते हैं, जिन्हें कुछ पता था, और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो उनसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी बात थी जिससे उन्हें केस सॉल्व करने में मदद हो सकती थी। तो वही हम ध्रुव को देखते हैं, जिसे विशाखा कहती है कि वो पता करना चाहती है कि आखिर वो किलर है कौन, और वो ध्रुव से कहती है कि भले उनका रिश्ता पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन वो चाहती थी कि इसे पता करने में ध्रुव उसका साथ दे, जिसके लिए ध्रुव भी मान जाता है, क्योंकि वो भी पता लगाना चाहता था कि आखिर किलर है कौन। तो वही हम आरतिका की भाभी को देखते हैं, जो पुलिस को बताती है कि जिस रात चंद्रिमा की मौत हुई थी तब ध्रुव आरतिका से मिलने आया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उस रात ध्रुव आरतिका से मिलने आया था तो आरतिका ने ध्रुव को बता दिया था कि ये सब कुछ वो गेम की वजह से कर रही थी, जो सुनने के बाद ध्रुव ने उसे बता दिया था कि उसे भी ये सब पहले से पता है। लेकिन वो कहता है कि भले ये गेम था, लेकिन वो आरतिका को सच में पसंद करने लगा है। तो वही आरतिका का भी यही कहना था, और वो दोनों फैसला करते हैं कि जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो वो अपने पार्टनर्स को डिवोर्स दे देंगे। इसलिए आरतिका की भाभी को शक था कि अनिर्बन को मारने में आरतिका और ध्रुव का हाथ हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर से मिलने वृंदा नाम की लड़की आती है, जो कि तीर्थ की कलीग थी, और तीर्थ का उसके साथ अफेयर चल रहा था। यहाँ पर वृंदा पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो और चंद्रिमा दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था, क्योंकि वृंदा का तीर्थ के साथ अफेयर चल रहा था, तो फिर चंद्रिमा उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकती है। जिस पर वृंदा बताती है कि पहले वो काफी ज्यादा सीधी सादी थी। तब तीर्थ ने वृंदा से कहा था कि उसकी वाइफ मेंटली इल है, और ये बोलकर उसने वृंदा के साथ अफेयर शुरू किया। कुछ टाइम बाद तीर्थ ने वृंदा से कहा कि उसकी वाइफ मेंटली इल है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये बोलकर उसने वृंदा के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब वृंदा तीर्थ के घर आई तो उसकी मुलाकात चंद्रिमा से हुई। यहाँ पर वृंदा ने चंद्रिमा को सब कुछ बता दिया, और चंद्रिमा समझ गई कि तीर्थ ने वृंदा के साथ क्या किया था। इसलिए चंद्रिमा ने वृंदा से कहा कि पहले वो खुद को ग्रूम करे और तीर्थ के ऊपर हमेशा नजर रखे, और उसकी सारी खबरें चंद्रिमा तक पहुंचाए। अब चंद्रिमा के कहने पर
वृंदा वैसा ही करने लगी जैसा चंद्रिमा कहती थी। अब वृंदा चंद्रिमा से मिलने सुरेश के घर भी जाती, क्योंकि कभी कभी चंद्रिमा सुरेश के घर रुका करती थी। पहले चंद्रिमा को लगा था कि सुरेश उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि तीर्थ ने सुरेश को उसके पीछे रखा है ताकि वो चंद्रिमा के बारे में हर खबर जान सके। उसने ये बात वृंदा को बताई और वृंदा से कहा कि वो भी सुरेश को पैसे दे और उसे कहे कि वो तीर्थ के ऊपर नजर रखे। जिसके बाद वृंदा ने सुरेश को इसके लिए पैसे दिए और सुरेश तीर्थ की हर खबर उसे देने लगा। और उसी वजह से चंद्रिमा को पता चला कि तीर्थ का अफेयर विशाखा के साथ भी था, जो देखकर विशाखा काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फ्रेंड उसे इतना बड़ा धोखा देगी। जिसके बाद चंद्रिमा को एक लेटर आया जिसमें उसे कहा गया था कि वो टेरेस पर आकर उससे मिले। अब चंद्रिमा भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जो उससे मिलना चाहता है, और इसीलिए वो उस दिन टेरेस पर गई थी। वृंदा कहती है कि उसने चंद्रिमा से काफी बार कहा था कि वो अकेली वहां पर ना जाए, लेकिन चंद्रिमा ने उसकी बात नहीं सुनी और वहीं पर उसका मर्डर हो गया। तो वही सुमित और अनिर्बन यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये लोग इस गेम में इन्वॉल्व ना होते तो इनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल होती। खामखा इस गेम के चक्कर में सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस रात चंद्रिमा की मौत हुई थी उस दिन ये तीनों चंद्रिमा के घर गए थे ताकि उससे बात कर सके और ये गेम खत्म कर सके, लेकिन तब उन्होंने देखा कि चंद्रिमा कहीं और जा रही थी। एक्चुअली चंद्रिमा उसी दूसरी बिल्डिंग में जा रही थी जिसके टेरेस पर उसे बुलाया गया था, और ये तीनों भी उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के पास चले गए थे। लेकिन चंद्रिमा को ऊपर जाता हुआ देखकर ये तीनों वहां से निकल गए थे। लेकिन जाते वक्त सुमित ने देखा था कि उस बिल्डिंग में विशाखा और आरतिका जा रहे थे। अब यह सुनने के बाद ध्रुव तुरंत अपने घर जाता है जहाँ पर आरतिका और विशाखा थी, और उन दोनों से कहता है कि जो भी है वो उसे सच सच बता दे। जिसके बाद वो दोनों बताने लगती है कि उस रात उन्हें चंद्रिमा का मैसेज आया था कि एक इमरजेंसी हो गई है और ये तीनों ही उस बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाए। जिसके बाद विशाखा और आरतिका तुरंत वहां के लिए निकल गए। तो वही दीदी ने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। जैसे ही वो दोनों वहां पर गए और लिफ्ट के अंदर गए तभी वहां पर तीर्थ भी आया, क्योंकि तीर्थ भी जानना चाहता था कि आखिर चंद्रिमा को उस टेरेस पर किसने बुलाया है। इसलिए ये तीनों टेरेस पर गए तो वहां देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि वहां पर चंद्रिमा की बॉडी थी। उसकी नाक और मुंह से खून आ रहा था, जो देखकर तीर्थ वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन विशाखा को लगा कि उन्हें चंद्रिमा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी शायद कुछ हो सकता हो। इसलिए उसने आरतिका से कहा कि वो चंद्रिमा को उठाने में उसकी मदद करे। जब वो दोनों चंद्रिमा को उठा रहे थे तो चंद्रिमा का वेट ज्यादा होने की वजह से वो उससे बैलेंस नहीं कर पाए और गलती से चंद्रिमा ऊपर से नीचे गिर गई। अब ये सारी बातें तीर्थ भी पुलिस ऑफिसर को बता देता है, जिसके बाद वो ऑफिसर यही सोचने लगता है कि आखिर चंद्रिमा को वो जहर दिया किसने होगा, क्योंकि इतनी सारी मौत हो गई लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला था कि सभी लोगों को जहर देता कौन है। कि तभी वृंदा के भी मुंह और नाक से खून आने लगता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, और इसी के साथ सीजन 2 एंड हो जाता है। तो ये थी गोबीर झोलेर माँ सीजन 2 की स्टोरी। इसका सीजन 3 जब आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।